बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर 7वां स्कंद 8वां अध्याय। नारायण जी का नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब प्रहलाद के ज्ञान उपदेश से सब लड़के भी गुरु का पढ़ाना छोड़कर नारायण, विष्णु व राम का नाम लेने लगे और संडा व मर्क ने घर से आकर उनकी यह दशा देखी, तब गुरु ने हिरण्यकशिपु के भय से लड़कों से कहा कि तुम लोग क्या चाहते हो। उन्होंने उत्तर दिया कि इस तन में जो बात हमको करना चाहिए सो करते हैं। तुम्हारी झूठी बातें पकड़कर क्यों अपना जन्म अकार्थ खोवे। जब गुरु के धमकाने व हिरण्यकशिपु के भय सुनाने पर भी लड़कों ने राम नाम लेना नहीं छोड़ा, तब गुरु ने जाना कि इन सब बालकों को प्रहलाद ने ज्ञान सिखलाकर अपना ऐसा बना लिया। यह बात विचार कर गुरु ने प्रहलाद पर अति क्रोध करके धमकाया और प्रहलाद हंसकर चुप हो रहा। तब संडा व मर्क ने प्रहलाद आदि बालकों को हिरण्यकशिपु के पास ले जाकर कहा, महाराज, तुम्हारे पुत्र ने सब बालकों को ऐसा बहका दिया है कि वे लोग नारायण का नाम लेने के सिवा दूसरी बात मुख से नहीं कहते। यह वचन सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर बोला, हे प्रहलाद, मैंने तुझे बहुत दंड देकर समझाया कि नारायण का नाम मत ले, पर तू मेरा कहना नहीं मानता। इससे मैंने जाना कि तेरी मृत्यु निकट पहुंची है। जिस तरह ऋषीश्वर व योगियों की इंद्रियां दुख देती हैं, उसी तरह तू मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ। इसलिए तेरा वध अपने हाथ से करूंगा। देखूं कौन राम व नारायण तेरे प्राण बचाते हैं। यह सुनकर प्रहलाद भक्त बोला, हे पिता, तुम विश्वास करके जानो, जिसकी शक्ति से सब जीवों तीनों लोकों में वर्तमान है, जिसकी शक्ति से सब जीव तीनों लोकों में वर्तमान है और तुम राज्य करते हो, वही अविनाशी पुरुष सबसे बलवान सर्वत्र रहते हैं। उनसे अधिक संसार में कोई उत्तम व पवित्र व मालिक नहीं है। उन्हीं को सब जीवों की उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाला समझना चाहिए। जो कुछ वे चाहते हैं सो होता है। उनकी इच्छा के बिना किसी को श्वास लेने की सामर्थ्य नहीं रहती। वही आदि निरंकार मेरी भी रक्षा करेंगे। हे पिता, अपने को तीनों लोकों का राजा समझकर सब जीवों को अपने अधीन जानते हो। तुमने अभी तक मन, इंद्रिय, काम, क्रोध आदि को अपने वश नहीं किया। उनके अधीन रहकर नष्ट हो रहे हो। दूसरे को क्या अपने वश में करोगे। तुम्हें उचित है कि राजसी स्वभाव व अधर्म छोड़कर मन व इंद्रियों को अपने अधीन रखो और हरिचरणों का ध्यान व स्मरण किया करो। तब संसार रूपी महाजाल से छूटकर भवसागर पार उतर जाओगे। भगवान जी की कथा सुनने बादल आ गए हैं, बारिश होने लगी है। सुनो, जिसकी मृत्यु निकट पहुंचती है उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। सो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आ पहुंची है। इसी कारण तुम अपने उत्पन्न करने वाले परब्रह्म को भूल गए हो। यह ज्ञान सुनते ही हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध करके बोला, हे प्रहलाद, मुझसे बलिष्ठ तेरा नारायण नहीं है। उसे बुलाओ, अब आकर तेरी रक्षा करे। प्रहलाद ने कहा, वह ईश्वर सर्वत्र अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए रहता है। तब हिरण्यकशिपु उनको मारने के लिए खड्ग निकालकर और खंबे की ओर आंख दिखलाकर प्रहलाद से बोला, इसमें भी तेरा नारायण है। प्रहलाद ने कहा, परमेश्वर खंबे में भी मुझे दिखलाई देते हैं। हिरण्यकशिपु भी ईश्वर का भय मन में रखता था, इसलिए डरता हुआ खंबे की ओर देखकर बोला, हे प्रहलाद, मुझे नारायण जी इसमें नहीं दिखलाई देते। तूने झूठ क्यों कहा। अब तुझे मारता हूँ। जो तेरा सहायक खंबे में या जहाँ कहीं हो, उसे तुरंत बुला, वह आकर तुझे मेरे हाथ से छुड़ावे। यह वचन सुनते ही जैसे प्रहलाद ने परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करा, खंबे की ओर देखा, वैसे ही नारायण जी नरसिंह अवतार लेकर शरीर मनुष्य का और मस्तक सिंह का धरकर उस खंबे में दिखलाई दिए। हिरण्यकशिपु ने वह स्वरूप देखते ही बाएं हाथ से ऐसा मुक्का एक मारा कि खंबा फट गया और उसके भीतर से नरसिंह भगवान 10 योजन का शरीर धारण किए अपने भक्त की बात सच करने के लिए प्रकट हुए और बड़े क्रोध से ऐसा ललकारा कि तीनों लोकों में वह शब्द फैल गया। उस शब्द को सुनते ही ब्रह्मा, इंद्र, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि जीव मारे डर के कांपने लगे। हिरण्यकशिपु ने उनका तेज देखते ही घबराकर मन में कहा, यह आश्चर्य रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। ब्रह्मा ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि तू मनुष्य, देवता व पशु पक्षी
आदि किसी के हाथ से नहीं मरेगा। सो यह रूप ऐसा प्रकट हुआ जिसे न मनुष्य कहना चाहिए न पशु। ब्रह्मा ने कहा था कि तू न दिन को मरेगा न रात को। सो यह संध्या का समय है, इसे न दिन कहना चाहिए न रात। मैंने ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि तुम्हारा उत्पन्न किया हुआ कोई जीव मुझे मार न सके। सो यह स्वरूप ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, इसलिए जान पड़ता है कि ब्रह्मा का वरदान भी झूठा ना होगा और यह मुझे अवश्य मारेगा। हिरण्यकशिपु इसी सोच विचार में खड़ा और उसके साथी दैत्य नरसिंह जी के डर से भाग गए। जब हिरण्यकशिपु ने उनके सम्मुख आकर अपनी गदा उन पर चलाई तो नरसिंह जी ने उसकी गदा पकड़कर इस तरह उससे लड़ने लगे जिस तरह पहलवान लोग अपने चेलों को कुश्ती लड़ाते हैं। बिल्ली चूहे को पकड़कर खेल खिलाती है। जब इंद्रादिक देवताओं ने, जो नरसिंह भगवान का दर्शन करने वहां आए थे, यह दशा देखकर संदेह से मन में कहा कि कदाचित हिरण्यकशिपु इनसे नहीं मारा गया तो हम लोगों का दुख किस तरह छूटेगा। तब नरसिंह जी अंतर्यामी ने देवताओं के मन की बात जानकर हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसकी सभा का जो स्थान था वहां ड्योढ़ी में ले आए। लड़कों के समान उसे अपनी जांघ पर लिटाकर उसका पेट नखों से फाड़ डाला। उस समय हिरण्यकशिपु हंसने लगा। तब नरसिंह जी ने पूछा, तू क्यों हंसता है? हिरण्यकशिपु बोला कि लड़ते समय जब इंद्र ने अपनी गदा मुझे मारी तब वह गदा मेरे अंग से चोट खाकर टूट गई और मुझको कुछ दुख नहीं पहुंचा। सो अब नखों से मेरा पेट फाड़ा जाता है। यही बात समझकर मुझे हंसी आई। अब मैंने जाना कि यह सब मेरे दिनों का फेर है जो इस तरह मरता हूँ। ऐसा कहकर जब हिरण्यकशिपु मर गया तब नरसिंह जी उसकी आते माला के समान अपने गले में पहनकर राज सिंहासन पर बैठे। उस समय वे महाक्रोध में थे। जब नरसिंह जी का क्रोध देखकर तीनों लोगों के सब जीव कांपने लगे तब देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि तुम जाकर स्तुति करो कि जिसमें उनका क्रोध शांत हो। ब्रह्मा ने नरसिंह जी के पास जाकर दंडवत व परिक्रमा करके विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, आप आदि पुरुष सब जीवों को उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले हैं। कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो तुम्हारी स्तुति कर सके। अब हिरण्यकशिपु मारा गया, अपना क्रोध क्षमा कीजिए। जब स्तुति करने पर भी नरसिंह जी ने क्रोध दृष्टि से ब्रह्मा को देखा तो वे मारे डर के लौट आए। तब महादेव जी ने देवताओं के कहने से नरसिंह जी के पास जाकर इस तरह स्तुति की, हे दीनानाथ, आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया है। सो हिरण्यकशिपु मारा गया, अब अपना क्रोध शांत कीजिए। एक छोटे दैत्य को मारकर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। महाप्रलय में तुम्हारे क्रोध से तीनों लोगों का नाश हो जाता है। अभी वह समय नहीं आया, इसलिए क्षमा करना उचित है, नहीं तो इस क्रोध की अग्नि से सब जीव भस्म हो जाएंगे। जब शिव जी के स्तुति करने पर भी उनका क्रोध नहीं शांत हुआ तब इंद्र ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीन दयालु, हिरण्यकशिपु के मारे जाने से सब देवता सुखी हुए। होम में देवताओं का भाग वह आप लेता था। अब तुम्हारी दया से हम लोग अपना अपना अंश पावेंगे, सो क्षमा कीजिए। जब इंद्र के स्तुति करने से भी उनका क्रोध नहीं गया तब लक्ष्मी जी श्रृंगार किए, कमल का पुष्प लिए वहां जाकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने आज तक ऐसा तेजवान तुम्हारा स्वरूप कभी नहीं देखा था, इसलिए यह रूप देखकर मुझे भय प्राप्त होता है। सो यह अपना स्वरूप अंतर्धान कीजिए। जब लक्ष्मी जी की स्तुति करने पर भी नरसिंह जी ने अपना क्रोध क्षमा नहीं किया तब वरुण, कुबेर, गंधर्व, विद्याधर आदि देवताओं ने आपस में विचार कर कहा कि यह अवतार नारायण जी ने केवल प्रहलाद भक्त का प्राण बचाने के लिए लिया है, उसी के विनती करने से उनका क्रोध शांत होगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मादिक देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि तुम जाकर नरसिंह जी का क्रोध शांत कराओ, नहीं तो तीनों लोगों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर प्रहलाद बोले, बहुत अच्छा। उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद साष्टांग दंडवत करता हुआ नरसिंह जी के पास गया और परिक्रमा करके उनके चरणों पर अपना सिर धर दिया। उस समय प्रहलाद का हृदय मारे हर्ष के ऐसा गदगद हो गया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रहलाद उस स्वरूप का कुछ डर न मानकर बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9वां अध्याय, नरसिंह जी का क्रोध शांत होना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जैसे प्रहलाद ने नरसिंह जी के चरणों पर सिर रखकर स्तुति की, वैसे उन्होंने क्रोध क्षमा करके प्रहलाद का सिर प्रेम से उठाकर उसको अपनी गोद में बैठा लिया और उसके मस्तक पर हाथ फेर कर बोले, हे बेटा, तू मत डर, क्या चाहता है? जब यह वचन कहते हुए नरसिंह जी के नेत्रों में आंसू भर आए
तब प्रहलाद भक्त उनके प्रेम से रुदन करता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ। मैं बालक अज्ञानी आपकी स्तुति, जिनका आदि व अंत कोई नहीं जानता, नहीं कर सकता। हे दीन दयालु, मुझ अधर्मी कुल के बालक पर दयालु होकर आपने रक्षा की, इसलिए अपने बराबर दूसरे का भाग्य नहीं समझता। आप उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण को चारों वर्ण में उत्तम और शूद्र को सबसे छोटा जानते हैं, पर मेरी समझ से ब्राह्मण उसी को जानना चाहिए जो आपका तप व स्मरण करे। जो ब्राह्मण आपसे विमुख होकर तो आपके चरणों की भक्ति नहीं रखता, वह नाम के वास्ते ब्राह्मण है, और जो शूद्र हरि चरणों में भक्ति व प्रीति रखकर आपके नाम का स्मरण व भजन करते हैं, मैं उन शूद्रों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ जानता हूँ। आप संसार में केवल हरि भक्तों को सुख देने और अधर्मियों को भवसागर पार उतारने के लिए सगुण रूप धरते हैं, जिससे संसारी लोग आपके सगुण रूप का ध्यान करके उन अवतारों की लीला आपस में कह सुनकर उनके प्रताप से मुक्ति पावें। मनुष्य अपने सुख व कल्याण के लिए तुम्हारा तप व भजन करते हैं, नहीं तो आपको किसी से अपनी स्तुति व तप कराने का क्या प्रयोजन है। आप सर्वगुण निधान हैं, कोई अवगुण आप में नहीं है। संसारी वस्तु की आपको कुछ इच्छा नहीं है। तुम्हारे भक्त ऐसी सामर्थ्य रखते हैं कि शुभ या अशुभ जो बात किसी को कहें, उसी समय वैसा हो जाता है। आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। आप चाहते तो हिरण्यकशिपु का नाश अपनी इच्छा से कर देते। सो हे दीनानाथ, आप जितनी भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं, उतना तप, यज्ञ व दान आदि से प्रसन्न नहीं होते। जो ब्राह्मण सब वेद व पुराण जानने वाला आपकी भक्ति ना रखता हो, उस ब्राह्मण से हरिभक्त डोम को उत्तम समझना चाहिए। यज्ञ व तपादिक करने से केवल अपना भला होता है, और भक्ति करने वाले के 7 पुरुषा वैकुंठ में जाते हैं। आप ब्रह्मा व महादेव आदि देवता और लक्ष्मी जी को स्तुति करने से नहीं प्रसन्न हुए। मुझ अज्ञानी बालक के विनय करने से आपने क्रोध क्षमा किया, इसलिए मैं अपने को बड़ा भाग्यवान जानता हूँ। हे त्रिलोकीनाथ, जिस तरह सांप को मारकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी तरह संत व महात्मा लोग हिरण्यकशिपु के मारे जाने से प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारे इस तेजवान रूप व दांत व नख से कुछ भय न मानकर संसार रूपी माया से अति डरता हूँ। सो दया करके मुझे इस माया रूपी अंधे कुएं से बाहर निकालकर अपनी शरण में रखिए। हे त्रिलोकीनाथ, आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कृतार्थ कर दिया। ऐसा दीन दयालु संसार में कोई दूसरा नहीं है। आपका यह स्वरूप देखकर सब देवता डरते हैं, और मैं इस रूप का भय ना मानकर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने यह अवतार लेकर मेरे प्राण बचाए हैं। फिर मैं क्यों डरूं। जिस तरह वन में सब जीव बाघ से डरते हैं और उसका बच्चा कुछ भय ना मानकर उसे अपना पिता व रक्षा करने वाला जानता है, उसी तरह मैं भी आपको अपना पिता समझकर इस भयानक रूप से कुछ नहीं डरता। पर देवताओं का डर छुड़ाने के लिए दया करके अब इस स्वरूप को अंतर्धान कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय, नरसिंह जी का प्रहलाद पर दया करना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद की स्तुति सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने संसारी सुख भूलोक व देवलोक दोनों जगह का देखा, पर वह सुख सदा स्थिर नहीं रहता, एक दिन उसका नाश हो जाता है। कदाचित आप यह कहें कि तू बालक अज्ञानी क्या जानता है, तूने कहाँ देखा है। सो हे महाप्रभु, हिरण्यकशिपु मेरा पिता, तीनों लोकों का राजा, ऐसा प्रतापी था जो इंद्र व वरुण व कुबेर आदि देवताओं से हंसकर यह बात कहता था कि ऐसा काम तुमने क्यों किया, तो वे लोग डरकर भाग जाते थे। अब उसी हिरण्यकशिपु को देखता हूँ कि मरा पड़ा है। जब अपना शरीर स्थिर नहीं रहता तो संसारी वस्तु का क्या विश्वास है। जिस तरह अज्ञानी बालक को दीपक दिखलाकर उसके माता पिता फुसलाते हैं, उसी तरह वरदान देने के लिए कहकर आप भी मुझे ललचाते हैं। संसार में तीनों लोकों के राज्य से उत्तम कोई वस्तु नहीं होती, सो मैं उसकी भी चाहना नहीं रखता, क्योंकि मेरा यह तन सदा स्थिर नहीं रहेगा। फिर किस लिए आपसे कोई वस्तु लूं। मुझे यही एक इच्छा है कि जन्म जन्मांतर दिन रात संत व महात्माओं की संगति
मैं रहकर तुम्हारे नाम का स्मरण व चरणों की भक्ति करता रहूं। एक क्षण भी आपकी याद मुझे ना भूले। इसके सिवा अपने वास्ते और कुछ चाहना नहीं रखता। दूसरी इच्छा यह है कि जो लोग अपने अज्ञान से माया, मोह, स्त्री, पुत्र, धन आदि संसारी सुख के अंधकूप में लटके हैं, उनको ज्ञान रूपी रस्सी पकड़ाकर इस कुएं से बाहर निकालकर भवसागर पार उतार दीजिए, जिसमें उनका कल्याण हो। कदाचित आप यह कहें कि जिन्होंने जैसा कर्म शुभ या अशुभ किया है वैसा फल भोग करेंगे तो सबकी मुक्ति नहीं हो सकती। सो मेरे तप भजन का जो फल हो वह उन्हें देकर कृतार्थ कीजिए और उनके अधर्म व पाप करने के बदले जो उचित हो सो दंड मुझे दीजिए, मैं उसे भोग करूंगा। हे महाप्रभु, मनुष्य अपने अभाग्य व अज्ञानता से आपका विश्वास न करके किसी उत्तम पदार्थ के मिलने से जानता है कि यह वस्तु मैंने अपने पराक्रम से पाई, और यह नहीं जानता कि सब पदार्थ नारायण जी देकर मेरा पालन व रक्षा करते हैं। कदाचित मनुष्य के परिश्रम से कोई वस्तु मिलती तो संसार के सब द्रव्य व सुंदर स्त्री व सुख के सब पदार्थ अपने घर ले आता। हे दीनदयालु, संसारी मनुष्य दिन रात दुख सागर में पड़ा रहकर पहले अपने पेट भरने की चिंता में व्याकुल रहता है, दूसरे सैकड़ों स्त्रियों से भोग करने पर भी उसका मन तृप्त नहीं होता, सदा नवीन स्त्री की चाहना रखता है। ऐसे मूर्ख मनुष्य को ज्ञान देकर भवसागर पार उतार दीजिए। जब तक तुम्हारी दया व कृपा नहीं होगी तब तक माया रूपी जाल से उसका छूटना कठिन है। कदाचित आप यह कहें कि तुझे इन लोगों की मुक्ति होने से क्या लाभ होगा। सो मेरे विनय करने का यह कारण है कि तुम्हारी एक बेर की कृपा दृष्टि से उन बेचारों का जो दुख सागर में पड़े हैं भला हो जाएगा। यह बात आपकी प्रभुता से कुछ दुर्लभ नहीं है। बड़े लोग छोटों पर सदा से कृपा करते आए हैं। जिस तरह समुद्र में से कोई मनुष्य एक कटोरा पानी लेकर अपनी प्यास मिटा ले तो समुद्र सूख नहीं जाता, उसी तरह तुम्हारी थोड़ी कृपा करने में उनका कल्याण हो जाएगा और आपका कुछ नहीं घट जाएगा। तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। यह वचन सुनकर नरसिंह जी बोले, बेटा, मैंने अपना क्रोध शांत किया, तुझे अपने वास्ते जो इच्छा हो मांग ले, पर दूसरों की मुक्ति जो चाहता है सो सब जीवों को बैकुंठ जाने की इच्छा नहीं होती। माया रूपी जाल में सबकी है वह चाल, अपनी अपनी खाल में सभी जीव खुशहाल। इतनी बात सुनकर प्रहलाद बोला, हे जगत पालक, मैं निष्काम भक्ति चाहता हूँ, किसी वस्तु की चाहना नहीं रखता। संसार में जब कोई मनुष्य किसी के पास जाकर कुछ मांगता है तब उसके मुख का तेज क्षीण हो जाता है। कदाचित तुम्हारी इच्छा कुछ देने की हो तो ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मुझे किसी वस्तु की चाहना न रहे। तृष्णा रखने से धर्म नहीं रहता और लज्जा छूट जाती है। जिनको लालच व चाह नहीं रहती वे राजा इंद्र और मंगन दोनों को समान जानते हैं। जो कोई परमेश्वर का तप व भजन करके उससे कुछ मांगता है उसे मजदूर के तुल्य समझना चाहिए। इसलिए मैं कुछ नहीं मांगता, तुम्हारी इच्छा पर प्रसन्न हूँ। यह वचन सुनते ही नरसिंह जी बोले, हे बेटा, तू मेरा बड़ा मित्र व भक्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर 71 चौयुगी राज्य कर। कदाचित तेरा दूसरा भाई राज्य करेगा तो संसारी जीव कहेंगे कि प्रहलाद ने हरिभक्त होने पर भी राज्य नहीं पाया। तुझे मेरी आज्ञा मानना चाहिए। तू धैर्य रख, हमारी कृपा से तुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नहीं व्यापेंगे। मेरे चरणों में प्रीति बनी रहेगी। जिस तरह मेरे परम भक्त लोक व परलोक किसी सुख की चाहना नहीं रखते, उसी तरह तुझको भी कुछ तृष्णा नहीं रहेगी और महाप्रलय तक संसार में तेरा यश स्थिर रहेगा। ऐसा कहकर जब नरसिंह जी गाय के समान प्रहलाद का अंग चाटने लगे तब प्रहलाद ने उनकी आज्ञा मानकर विनय किया, हे महाप्रभु, मेरे पिता अपने अज्ञान से आपके साथ शत्रुता रखकर भक्तिहीन थे, इसलिए आपको अपने भाई का मारने वाला समझकर उसने दुर्वचन कहा है। सो आप उनका बेटा समझकर मुझसे कुछ बुरा न मानिएगा। जो कोई परमेश्वर, वेद शास्त्र, संत व महात्मा की निंदा करता है वह इस पाप से अति दुख पाकर जल्दी कृतार्थ नहीं होता, इसलिए मेरा पिता नरक भोग करेगा। सो आप मेरे ऊपर दयालु होकर उनका उद्धार कीजिए। यह बात सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, तू अपने पिता का कुछ सोच मत कर, वह अधर्म करने के बदले नरक को नहीं जाएगा।
जिस कुल में तेरे जैसा हरिभक्त उत्पन्न हुआ हो, उस कुल वाले स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देख सकते। हमने तेरे 21 पुरुषा नरक से निकालकर स्वर्ग में भेज दिए। तेरे पिता किस तरह से नरक भोगेंगे? मेरे भक्तों के 7 पुरुषा नरक से निकलकर स्वर्गवास करते हैं। वेद व शास्त्र में मगध देश को मरने के वास्ते अशुद्ध लिखा है, पर वहाँ भी मेरे भक्तों के जाने व रहने से वह धरती पवित्र होकर उसका दोष मिट जाता है। अधर्मी व पापी होने पर भी तुझे अपने पिता का दाह कर्म व श्राद्ध करना चाहिए। जब प्रहलाद नरसिंह भगवान की आज्ञा अनुसार हिरण्यकशिपु का दाह व श्राद्ध कर चुका, तब नरसिंह जी ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाया, तिलक लगाया। उस समय सब दैत्य व देवताओं ने वहां जाकर प्रहलाद को यथा योग्य दंडवत कर आशीर्वाद दिया। ब्रह्मादिक देवताओं ने नरसिंह जी को दंडवत व स्तुति करके विनय किया, हे कृपानिधान, आपने बहुत अच्छा किया जो अधर्मी हिरण्यकशिपु को मारा और दया करके मेरा वरदान असत्य नहीं किया। यह बात सुनकर नरसिंह जी भगवान बोले, हे ब्रह्मा, अब किसी दैत्य को ऐसा वरदान मत देना। सर्प को अमृत नहीं पिलाना चाहिए। ऐसा कहकर नरसिंह जी वहां से अंतर्धान हो गए। प्रहलाद ने ब्रह्मा आदि देवता व शुक्राचार्य पुरोहित का विधि पूर्वक पूजन करके सब देवताओं को विदा किया और आप 8 पहर हरिचरणों का ध्यान रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में देवता, ऋषीश्वर, गौ, ब्राह्मण, संत व महात्मा आनंद पूर्वक रहकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करते थे। कोई जीव दुखी नहीं था। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने हिरण्यकशिपु व प्रहलाद के विरोध होने का हाल जो मुझसे पूछा था सो मैंने वर्णन किया। वही हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष दूसरे जन्म में रावण व कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल व दंतवक्र होकर जब श्री कृष्ण जी के हाथ से मारे गए, तब वैकुंठ में जाकर जय विजय परमेश्वर के द्वारपाल हुए। जो कोई परमेश्वर की कथा व लीला कहता व सुनता है, वह कर्मों की फांसी से छूटकर स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखता है। हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान व पूर्व जन्म के तपस्वी व धर्मात्मा हो। जिस परब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता 8 पहर अपने हृदय में रखकर उनकी आज्ञा पालन करते हैं और बड़े बड़े योगी व ऋषीश्वर जिनका दर्शन ध्यान में भी जल्दी नहीं पाते, वही श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ तुम्हें अपना भक्त जानकर तुम्हारी आज्ञा में बने रहते हैं। इसी वास्ते भक्त वत्सल इनका नाम संसार में प्रकट हुआ। एक बार महादेव जी ने भी इन्हीं श्याम सुंदर की सहायता से त्रिपुर नाम दैत्य को मारा था। उसी दिन से शिव जी त्रिपुरारी कहलाते हैं। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनिनाथ, इसकी कथा वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, एक समय देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। तब सब दैत्य ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार मय नाम दानव की शरण में गए। सो उसने दैत्यों को अपनी माया व इंद्रजाल के मंत्र से सोने चांदी और लोहे के 3 किला विमान के समान बना दिए। वे तीनों किले आकाश मार्ग में कभी दिखलाई देते थे और कभी अंतर्धान हो जाते थे। जब पुर दैत्यों का राजा हुआ और बहुत दैत्य उसी विमान को साथ लेकर देवताओं से लड़ने के लिए चढ़ा, तब इंद्रादिक देवताओं ने उसके सम्मुख जाकर अपने अपने शस्त्र उस पर चलाए। देवताओं के हथियार उस कोट की दीवार में लगकर टूट गए और दैत्यों ने अपने शस्त्र मारकर उनको हटा दिया। जब दैत्य लोग तीनों लोक जीतने पर भी उस किले में दिन रात रहकर मनुष्यों और देवताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारने व दुख देने लगे, तब सब देवताओं ने शिव जी की शरण में जाकर उनसे सहायता चाही। जब महादेव जी उनके सहायक होकर दैत्यों को युद्ध में मारने लगे, तब मय दानव ने अपनी माया से उस कोट में अमृत का एक कुंड बना दिया। सो जितने दैत्यों को महादेव मारकर गिराते थे, उन्हें वह दानव उठाकर उस अमृत कुंड में डाल देता था। तब वे लोग फिर से जीकर शिव जी से लड़ने लगते थे। जब इसी तरह कई दिन महादेव जी ने दैत्यों को मारा और ये लोग अमृत कुंड के प्रताप से कम नहीं हुए, तब शिव जी ने अपना धनुष बाण पृथ्वी पर पटक दिया और नारायण जी का ध्यान करने लगे। श्याम सुंदर दीनदयालु ने महादेव जी को उदास देखकर ब्रह्मा को बछड़ा बनाया और आप गाय का रूप धरकर उस कुंड पर जाकर जैसे ही अमृत पीने के लिए मुंह लगाया, वैसे ही रखवारी करने वाले किसी दैत्य ने कहा
कि यह गौ अमृत पीती है, इसको मारना चाहिए। दूसरे ने उत्तर दिया कि यह गाय बछड़ा अति सुंदर है, पीने दो, कितना पिएंगे। जब नारायण जी ने गाय रूप की सुंदरता दिखलाकर रखवाली करने वाले सभी दैत्यों को मोह लिया और क्षण भर में उस कुंड का सब अमृत पीकर वहां से अंतर्धान हो गए, तब दैत्य लोग अमृत कुंड को सूखा देखकर मैं नाम के दानव के पास जाकर रोने लगे। जब कुंड के सूखने का समाचार मैं दानव ने सुना, तब उसने दैत्यों से कहा, हे भाई, कोई जीव परमेश्वर नहीं हो सकता जो हरि इच्छा टाल सके। यह वचन कहकर मैं दानव नारायण जी को दैत्यों के विरुद्ध देखकर उस विमान से बाहर चला गया और श्याम सुंदर ने महादेव के पास जाकर उन्हें धैर्य दिया। एक रथ व धनुष बाण देकर उनसे कहा कि अब दैत्यों का अमृत कुंड सूख गया है, तुम इस रथ पर बैठकर इसी धनुष बाण से युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। यह वचन सुनते ही महादेव जी ने बड़े हर्ष से नारायण जी को दंडवत करके विनय किया, हे दीन दयालु, तुम्हारी कृपा के बिना मुझसे क्या हो सकता है। जिस तरह आप देवताओं की रक्षा सदा करते आए हैं, उसी तरह आज भी कृपालु होकर मेरी सहायता की है। जब धनुष बाण देकर वैकुंठनाथ चले गए, तब शिवजी ने उसी धनवा पर एक बाण रखकर चलाया, तो उस बाण के लगते ही माया रूपी तीनों कोट पुर आदिक दैत्यों समेत जलकर भस्म हो गए और श्याम सुंदर की दया से महादेव ने विजय किया। इंद्रादिक देवता अपना राज्य पाकर प्रसन्न हुए। हे युधिष्ठिर, देखो, ऐसा प्रताप श्री कृष्ण जी का है। यह महिमा श्याम सुंदर की सुनकर युधिष्ठिर ने अपने को धन्य जाना। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, नारायण जी अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।